नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस में मैं साहिल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से परफेक्शन आईएएस और हमारी टीम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेके आएगी। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करंट अफेयर्स का जो वीडियो है उसे हम 3 पार्ट में बांट दें, एक डेली के रूप में और एक वीकली और एक मंथली। जो मंथली कंपाइलेशन होगा वो आपको, हमने जैसे कहा था लास्ट के करंट अफेयर्स वीडियो में, कि हम आपको उसका पीडीएफ ही प्रोवाइड करेंगे। तो हमने ऑलरेडी, आपको दोस्तों बताना चाहूँगा मैं, कि मोर देन 400 पीपल, हमने ऑलरेडी 400 लोगों से ज़्यादा लोगों को पीडीएफ डायरेक्टली उनके ईमेल पे भेजा है। जी हाँ, तो ये आपके लिए फ़ायदा है कि आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखिए भी, प्लस मंथली जो करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ होगा वो हम आपको डायरेक्टली ईमेल पे भेज देंगे। डेली का नहीं, वीकली का नहीं, बट हाँ, आपको मंथली करंट अफेयर्स का हम डायरेक्टली ईमेल पे भेज देंगे। उसके लिए बस आपको इतना ही करना है कि जो आपको ये लिंक हम प्रोवाइड करेंगे उसका, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डिटेल्स वहाँ पे फिल कर देंगे, जैसे अपना नाम और ईमेल एड्रेस और आप कहाँ से हैं। जैसे ही हमारी टीम को आपका मिलेगा और जैसे ही 100 लोगों का हमारे पास एंट्री आता है नए लोगों का, उसके साथ हम मंथली करंट अफेयर्स आपको भेज देंगे। जैसे हमने अक्टूबर का भेज दिया, सितंबर का भेज दिया था, अब ये नवंबर का है। तो नवंबर का जैसे ही मंथ का एंड होगा, हम दोबारा जो जिनको हम भेज चुके हैं और जो लोग नए लोग जुड़ते जाएंगे उनको भी हम उसके पीछे महीने का और इस करंट महीने का हम भेजते जाएंगे। अगर आपको पूरे करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर अभी तक का चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईमेल पे भी भेज दूँ। तो हम आज से करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का जो ये है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं आप तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप बताइएगा। अगर आप बीपीएससी 66 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी डाउट्स हो या कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं आप, तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरू करते हैं वीडियो। जो पहला जो हमारा न्यूज़ में है वह है हज़ीरा में रो पैक्स टर्मिनल का शुभारंभ। क्योंकि ये पहला टर्मिनल है ऐसा रो पैक्स का जो करंट न्यूज़ में आया हुआ है, तो ये आपसे पूछ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के हजीरा में, आपको ध्यान देना है गुजरात यानी कि स्टेट ध्यान में देना है, हजीरा भले ही याद ना रहे लेकिन गुजरात का रखेंगे आप, रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। और हजीरा तथा घोघा के बीच, ये आप चीज़ याद सकते हैं कि घोघा और हजीरा के बीच में रोपैक्स का नौका सेवा की शुरुआत की। ये नौका सेवा है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। कह रहा है इस रोप पैक्स सेवा द्वारा सूरत के हजीरा से भावनगर का गुहा पोर्ट से जुड़ जाएगा, जिससे सौराष्ट्र सीधे सूरत जैसे व्यापारिक शहर के साथ जुड़ जाएगा। तो ये एक अच्छी कोशिश हुई है। इसमें देखते कह रहा है कि रोपैक्स फेरी से समय एवं ईंधन की बचत तो होगी, साथ ही कृषि उत्पादों की बर्बादी को भी रोका जा सकेगा। कह रहा है सड़क मार्ग से जाने से 10 से 12 घंटे का समय लगता था, वह अब जल मार्ग से 3 से 4 घंटे रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपका ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट है वहाँ के लिए। कह रहे इस उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस का नया नाम दिया गया। तो आपको ये भी दे सकता है कि इसका नाम नया क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। दोस्तों मेरी थोड़ा तबीयत ख़राब है आज, तो मुझे कोल्ड हो रखा है, तो माफ़ी चाहूँगा मेरी आवाज़ के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो कह रहा है बीमा कंपनियों के विलय पर मसौदा नियम जारी। कह रहे बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने, IRDA ने इंश्योरेंस कंपनियों के विलय को लेकर नया मसौदा नियम जारी किए हैं। इसके तहत अंशधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि उनको मिलने वाला भुगतान कंपनी संपत्तियों के तात्कालिक मूल्य पर आधारित होगा। तो ये आप देख सकते हैं क्यों ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। कह रहा है यह विलय की गई कंपनी के तब के मूल्य बराबर होगा जब उसका अधिग्रहण नहीं हुआ था। मामले में किसी प्रकार की शिकायत के निपटारे पर अधिकार सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होगा। तो ये था हमारा आज का दूसरा न्यूज़। नेक्स्ट जो देखते हैं वो है, आज का जो हमारा दूसरा न्यूज़ है वो है चंद्रमा के उल्कापिंड में मिला नया खनिज। क्या यूरोपीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्रमा के उल्कापिंड ओई एड एलाटिस में 001 में डॉन विलहेल स्मेटाइट नामक एक उच्च दबाव वाले खनिज की खोज की है।
अमेरिकन मिनरोलॉजिस्ट नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार चंद्रमा का यह नया खनिज पृथ्वी के मेंटल यानी कि आंतरिक भाग के बारे में भी विस्तृत जानकारी दे सकता है। ये कह रहा है कि ओइड एलाटिस 001 वर्ष 2014 में पश्चिमी सहारा में मिला था। यह पृथ्वी के चट्टानों के समान है। शोधकर्ताओं ने कहा कि पृथ्वी के महाद्वीपों से इरोटेड तलछट हवाओं और नदियों द्वारा महासागरों में पहुंचता है और धीरे धीरे घने महासागरीय क्रस्ट के हिस्से के रूप में पृथ्वी के मेंटल यानी कि आंतरिक भाग में चले जाते हैं। अगर पूछें आपकी उल्का पिंड क्या है, तो कह रहा कि आकाश में कह रहा है कि आकाश में कभी कभी एक से दूसरी ओर तेजी से जाते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। इनके अध्ययन में हमें पता चलता है कि भूमंडलीय वातावरण में अंतरिक्ष से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, वहाँ पे चले जो भी ट्रम्प को हराकर वहाँ पे बने हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, 46 राष्ट्रपति बने हैं। उसके साथ साथ एक ये भी न्यूज़ है कि कमला हैरिसन बनी अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति। जी हाँ, और वो भी इंडियन ओरिजिन की हैं। कह रही कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव जीत का विश्व कीर्तिमान साबित किया है। यह पद ये कह रहा है कि जो कमला हैरिस ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव जीतकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होंगी। इसी के साथ कमला हैरिस इतिहास में देश की पहली अश्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी होंगी। अमेरिकी मीडिया हाउसिंग द्वारा 7 नवंबर 2020 को कमला हैरिस के जीत की आधिकारिक घोषणा की गई। कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है और उनका जन्म तमिलनाडु, भारत की एक जीव विज्ञानी श्यामला गोपालन से हुआ था। उनके पिता ब्रिटिश जमैका के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और डोनाल्ड जे हैरिस थे। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और हेस्टिंग कॉलेज ऑफ लॉ, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने वर्ष 1990 में कैलिफोर्निया के अल्मेडा काउंटी में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के तौर पर अपना करियर शुरू किया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कह रहा विश्व रेडियोलॉजी दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया गया। कह रहा प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। कह रहा कि पूरे विश्व में यह दिवस मनाने जाने का मुख्य उद्देश्य रेडियोलॉजी अनुसंधान, निदान और उपचार के मुख्य मूल्यों के बारे में लोगों में जागरूकता लाना है। क्या साथ ही 8 नवंबर 1895 को विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन द्वारा एक्सरे की खोज को चिन्हित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। तो देख सकते हैं कि एक्सरे का जो खोज थी वो कब हुआ था, 1895 में, जैसे किया था विल्हेम कॉनराड रॉन्टजेन ने। कह रहा है कि वर्ष 2012 में सर्वप्रथम यह दिवस मनाया गया था, यानी कि 2012 में सबसे पहले इसको मनाया गया था। कुछ करंट अफेयर्स क्विक डाइजेस्ट देखते हैं दोस्तों। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। ये कह रहा है कि इसमें 220 करोड़ रुपए की लागत वाली 16 योजनाएं शामिल हैं। ये परियोजनाएं हैं सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन के कृषि उत्पादन, 100 मीट्रिक टन के कृषि उपज वेयर हाउस और IPDS चरण 2। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ और बातें हम देख लेते हैं। इसमें और कुछ जो चीज़ें हैं उसके अंदर वो ये है कि संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए आवास परिसर, वाराणसी शहर में स्मार्ट लाइटिंग कार्य के साथ साथ 105 आंगनबाड़ी केंद्रों और 102 गौ आश्रय केंद्र, एंजल डी मारिया के 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मेन, यानी कि हमारा जो अगला न्यूज़ है इसमें डाइजेस्ट में देख सकते हैं। कह लगी एंजेला डी मारिया के 2 गोल की मदद से पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने 9 नवंबर 2020 को यहाँ रेनेस को 3-0 से हराकर फ्रेंच फुटबॉल लीग में लगातार 8वीं जीत दर्ज की। कह रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नेक्स्ट देखते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील पर बने देश के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांठी को जनता को समर्पित किया। यह देश का पहला भारी वाहन झूला पुल है।
इसे पूछ सकता है कि आपके पहला झूला पुल जो है कहाँ बनाया गया, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डोबरा चाटी पुल की लंबाई 725 मीटर है, जिसमें सस्पेंशन ब्रिज 440 मीटर लंबा है। पुल की 260 मीटर आरसीसी को दोबारा साइड और 25 मीटर स्टील ग्राउंड चांटी साइड है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बना। नेक्स्ट देखते हैं कि जापानी सम्राट नारुहितो के छोटे भाई फूमिहितो 8 नवंबर 2020 को औपचारिक रूप से कंस्थेम थ्रोन राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए हैं। फूमिहितो प्रिंस अकिशनी के नाम से जाने जाते हैं।